रही है। 35 साल से डांगी साहब के पास विधायकी है या विधायकी का टिकट है। इतने सालों में पक्ष में भी लोग होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ घुसे हैं ना, इनसे बचना चाहिए। अब वो तो डांगी साहब ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि दौड़पोश कौन थे कौन नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ डॉक्टर विकास शिवाजी जो कि सामन गांव से बिलोंग करते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है भारद्वाज जी, आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। आपने समय निकाला तो आपका स्वागत है, धन्यवाद है। तो डॉक्टर साहब, महम हल्के से आप बिलोंग करते हो और चुनावों की हम बात करें तो आज तो ऐसा होगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कैंडिडेट निकल के आ रहा है और खासकर बात करें कांग्रेस सरकार के, हमने देखा कि 28 कैंडिडेट महम हल्के से फॉर्म भरे हैं और उनमें से अब आपका भी एक नाम है। तो कैसे प्लान बना कि हाँ अब राजनीति के अंदर आ जाना चाहिए? राजनीति में तो मैं 2009 से हूँ। पहले 2009 से 15 तक मैं महर्षि दानव विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर सर्वाधिक मतों से बना। 2016 से 2023 तक लगातार 7 बार मैं महर्षि दानव विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का प्रधान चुना गया हूँ। और 2017 में, 19 में और 22 में 3 बार लगातार मैं हरियाणा की जो हमारी फेडरेशन है उसका प्रधान चुना गया हूँ, जिसमें 21 विश्वविद्यालय हैं, 182 सरकारी कॉलेज हैं, 97 एडेड कॉलेजेज हैं। तो राजनीति तो करने की इच्छा थी। आज जो शिक्षा की बदहाली है उसको देखकर मेरे शिक्षक साथियों से बातचीत हुई, सभी का निवेदन आया, सभी से बातचीत होकर ये फैसला करा कि हरियाणा के प्रधान के नाते हमने एक टिकट टीचर के लिए मांगनी चाहिए ताकि विधानसभा में हम शिक्षा की बात उठा सकें और शिक्षा की जो आज बदहाली है उसका कोई इलाज हम करवा सकें, शिक्षा को ऊंचाइयों पर हम फिर से ले जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर कांग्रेस ही क्यों चुना? कांग्रेस से के अलावा तो आज तक मेरे परिवार ने कभी मतदान ही नहीं कराया है। हम तो जब से मैंने मतदान कराया कांग्रेस के लिए मतदान कराया है। मेरे परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस से ही जुड़ाव रहा है और कांग्रेस के लिए ही मतदान किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति में आने से पहले हर कोई बोलता है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अब तो सर शिक्षक हो, खुद ऑलरेडी जो है समाज सेवा कर रहे हो, लोगों का हाई ना हो, लोगों को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग करते हो, लेकिन राजनीति के अंदर आके क्या कुछ खास करना चाहते हो? देखिए, महम के अनेकों गांवों में हम गए, स्कूलों की बदहाली देखी है। महम में 3 महाविद्यालय हैं, उनमें बदहाली देखी है। शिक्षक तक नहीं है, रेगुलर शिक्षक तक नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? विश्वविद्यालय, रोहतक विश्वविद्यालय में आज ये नौबत है कि गेस्ट टीचर 100 से ज़्यादा अपॉइंटेड हैं, ग्रांट तक मिलती नहीं। इवन तनख्वाह के लिए पीछे हमें धरने पे बैठना पड़ा है। पेंशन का एक पीला पैसा सरकार से मिलता नहीं। डॉक्टर साहब, एक मिनट के लिए रोकना चाहूँ। ये धरने, जिन धरनों की आप बात कर रहे हो, ये धरने तो पहले वाली सरकारों में, कांग्रेस की सरकार में भी चलते रहते थे। जहाँ जिसकी सरकार बनती है उसका विरोध भी होगा, धरने वगैरह चलते रहते हैं। जी। लेकिन किस सोच को लेके हाँ मेरे को टिकट चाहिए और कांग्रेस से चाहिए, मैं कुछ खास करना चाहता हूँ? क्योंकि अगर हम बदहाली की बात करें या फिर जो काम उनकी बात करें, दोनों पार्टियां अपने अपने जो है, कोई अपने फायदे भी, सत्ता पक्ष की बात करे वो अपने फायदे को गिना रही है और जो विकास हुए बात करें 152D को गिनाया जाता है, रोडों को निकाल दिया, बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन धरातल पे बात करें तो महम हल्के की बात करें तो जैसे आपने शिक्षा की बात करी वो आप बता रहे हो, मेडिकल की भी बात करें, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी भी सरकार में दूर नहीं है। क्योंकि मेडिकल में तो, महम वाले में तो ऐसा हाल है कि वहाँ पेशेंट जाता है तो शायद दवाई भी नहीं मिलती, सीधा रोहतक रेफर कर दिया जाता है। आप क्या सोच लेके आए हो कि हाँ मुझे ये करना है? देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। समाज जब भी ऊपर उठेगा जब शिक्षा सबको मिलेगी। सरकारी स्कूलों का, महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का गठन इसीलिए किया गया था ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा लेकर अपना जीवन सुधार सकें, परिवार का जीवन सुधार सकें, समाज को ऊपर ले जा सकें ताकि देश अच्छा बने। तो जब क्यूबा जैसा छोटा देश शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़िया काम कर सकता है तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता?
हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल की सरकार थी। 14 नए विश्वविद्यालय बने, 3 सरकारी कॉलेज मेडिकल के बनाए गए, जिसमें मेवात पिछड़ा इलाका वहाँ बनाया गया, करनाल में बनाया गया कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कानपुर में विश्वविद्यालय के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। तो उनकी सोच थी, IIM रोहतक में लेके आए, एम्स बाढ़ड़ा में लेके आए, ताकि गंभीर बीमारी के लिए, परमात्मा ना करे किसी का गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका सुलभ इलाज हो, आसानी से इलाज मिल सके। ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी सोच है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी सोच है। इस सरकार में वो सोच नहीं है, शिक्षा के प्रति कोई सोच नहीं है, शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं और 6000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, गैर शिक्षक कर्मचारी साथी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में बुरे हाल हैं, कोई ग्रांट नहीं मिलती, तनख्वाह के पैसे नहीं आते, पेंशन का एक पीला पैसा नहीं मिला। तो अनेकों समस्याएं हैं जिनको लेकर विचार विमर्श हुआ साथियों में, और हमने एक शिक्षक के नाते एक टिकट मांगने का हमने काम करा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुद्दे आपने गिनवाए, जी जी ये सारे के सारे मुद्दे मेरे को लगता है जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं आनंद सिंह दांगी, जी जी उनकी भी नॉलेज में होगा, और अभी कहीं ना कहीं वो विपक्ष में ही बैठे हैं, जी जी तो वो इसके लिए आवाज भी उठा सकते हैं। जी जी। लेकिन आपको नहीं लगता अगर विपक्ष का काम भी नहीं हो रहा है? देखो, आवाज़ उठाने की बात अलग है। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। शमशेर खरकड़ा जी अप्रोक्ष तौर पर क्षेत्र के विधायक हैं। नहीं, वो तो आम लोगों की सोच है। देखो, विधायक तो वहां से बलराज कुंडू है। 5 साल से बलराज कुंडू जी हैं, लेकिन सबको पता है कि सरकार कौन चला रहे हैं। 600 करोड़ कोई बात कर रहा है, 600 करोड़ रुपए हमने इलाके में लगा दिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। सरकार अगर विधायक को चुना जाए, उसमें इतना तो मादा होना चाहिए कि क्षेत्र का विकास है, विपक्ष में रहते हुए भी करवा पाए। तो सर मैं वही सवाल कर रहा था। देखो, विधायक जो है उसने काम नहीं करवाया। भाजपा के अंदर जिसको आप बोल रहे हो स्थानीय नेता, वो अपने आप को विधायक का दर्जा दिया है, लेकिन उसने काम नहीं करा। तो विपक्ष कहाँ है? आनंद सिंह दांगी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि आज तक उनको शायद ही किसी ने देखा होगा कि रोड पे आके उन्होंने इसके लिए कोई आवाज उठाई। आवाज़ उठानी चाहिए थी, और आवाज़ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हर मुमकिन जगह उठाई भी है। लोकसभा में भी उठाई, राज्यसभा में भी उठाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में भी उठाई है। तो कांग्रेस ने आवाज़ उठाने का तो काम करा है। अच्छा, जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो, जी पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी सबसे मजबूत दावेदार है। जी। क्यों लगता है आपको कि उनको अब की बार टिकट ना दे के आपको टिकट मिल जानी? देखो, हमने आवेदन किया है, मांगी है टिकट, वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देखना है, दीपेंद्र जी ने देखना है, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने देखना है। देखो डॉक्टर साहब, मैं पार्टी की टिकट किसको दें? डॉक्टर साहब, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। जी जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों लगता है कि उनकी जगह आपको टिकट मिलनी चाहिए? देखो, आपने आवेदन किया है तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि कुछ वो 35 साल से डांगी साहब के पास विधायकी है या विधायकी का टिकट है। इतने सालों में पक्ष में भी लोग होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। कोई नया चेहरा आता है तो उसके विपक्ष में कोई नहीं होता। और मेरा तो किरदार ऐसा रहा है, आप विश्वविद्यालय में पूछें तो मैंने तो हमेशा सबको साथ लेके चला हूँ। आगे भी अगर मेरे ऊपर पार्टी भरोसा करती है तो सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। स्कूलों की व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करेंगे, पंचायतों को अधिकार देंगे, सरपंचों को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि क्षेत्र का विकास हो, शहरों में पलायन रुके, गांवों का सर्वांगीण विकास हो। तो मानते हो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जी, अब जो कैंडिडेट सबसे मजबूत है उनका हल्के में अब की बार जो है कुछ ना कुछ विरोध है? देखो, ये तो समाज आईना है, समाज सबको बता देता है। तो सबको सबका पता है जी, पक्ष में भी हैं, विरोध में भी हैं। इतने लंबे समय की राजनीति में स्वाभाविक सी बात हो जाती है, विपक्ष में भी लोग होते हैं और पक्ष में भी होते हैं। अच्छा, आपके पार्टी के ही नेता के बारे में, आनंद सिंह दांगी के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। एक है ना, पता नहीं हमारे सर्वे में भी निकल के आता है, हर कोई ये बोलता है कि कुछ ठेकेदार थे, वो ठेकेदार ही इनके काम करवाते थे,
2-4 लोगों को चुना था, जिसके कारण जो है धौलपोश भी उन लोगों को नाम दिया गया है। उसी कारण जो है ये सारा विरोध झेलना पड़ रहा है। अब वो तो डांगी साहब ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि धौलपोश कौन थे कौन नहीं थे। अब वो तो डांगी साहब ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि धौलपोश कौन थे कौन नहीं थे। मेरी नज़र में तो नहीं है जी, मैं तो बहुत छोटा था उस समय। हम तो अब बता सकते हैं कि हमारे कोई धौलपोश नहीं होंगे। हम सीधे जनता से अगर टिकट मिलेगी, हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिलेगा तो सीधी बात करेंगे और सीधा। और ये तो जो जनप्रतिनिधि के का होना भी चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो, लोगों की समस्याएं सुने, उनका निदान करे, ताकि समस्याओं से छुटकारा मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, जो साथी देख रहे हैं, एक खुलासा और हो जाए। जी जिनके बारे में हम आपसे सवाल कर रहे थे, जी, आपके बड़े नजदीकी रिश्तेदार है, क्या लगते हैं रिश्ते में? मेरे सगे मामा है आपके सगे मामा है। जी। उन्हीं की टिकट काट के आगे बढ़ना चाहते हो, क्या कारण है? देखो, टिकट काटने की बात नहीं जी। हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्षम है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हमने भी करा है, उन्होंने भी करा है। ये हर एक का हक है कि टिकट मांगने का, टिकट देने का तो हक पार्टी को है, हुड्डा साहब को है। किस पे विश्वास करेंगे, लॉयल्टी देखेंगे, कैसे देंगे, वो तो उनके पैरामीटर हैं, उन पे देखना है। हमने शिक्षकों की तरफ से टिकट मांगी है। अच्छा, एक और चर्चा चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परिवार का रिश्ता और ये प्यार इतना बढ़ गया हो कि आप दांगी साहब ने सोचा हो कि कहीं ना कहीं देखो विरोध जो चल रहा है उस विरोध को रोका था, अगर मेरी टिकट कटती है तो मैं किसी अपनी नजदीकी रिश्तेदार को ले आऊं, ऐसा भी कुछ? देखो जी, मेरी तो बात अपने शिक्षक साथियों से हुई है। परिवार में इस बात को लेके कोई बातचीत हुई नहीं, ना उन्होंने कहा, ना मेरी कोई बातचीत हुई है। ये मैं साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं जिस रास्ते पे आप चले हो, लोगों की सेवा तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, क्योंकि आप जहाँ जिस विद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हो, तो उम्मीद करते हैं आगे भी इसी ईमानदारी से आगे बढ़ो। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि किसको टिकट मिलती है, कौन आप लोगों में जो है बाजी मारता है। लेकिन आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या दूसरे उम्मीदवारों का साथ दोगे? बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। महम की जनता बहुत समझदार जनता है, हमेशा सच का साथ दिया है। तो बहकावे में आने वाली जनता हमारी इस बार नहीं है। मैं तो एक बात और कहूँगा कि जो ये महम में बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ घुसे हैं ना, इनसे बचना चाहिए। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ घुसे हैं ना, इनसे बचना चाहिए। विधायक उस आदमी को चुने जिसके पास आप आराम से जा सकते हो, आपकी बातों का निवारण करे और आपको साथ लेके चले। उसके पास समाधान ना हो तो कहीं से जाके समाधान करा के ले। डॉक्टर साहब, इस लिस्ट में तो मेरे ख्याल से आप ही की पार्टी के नेता भी आते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होती है और कम पैसा तो उनके पास भी नहीं है। तो किसको आप ये जो पैसों वाला बोल रहे हो? देखो, हमारी जनता जो है ना जी, महम की जनता तो इलेक्शन में बिना पैसे जिताने वाली जनता है। तो कई साथी बोले कि पैसे कहाँ से लाओगे, कोई 7,000 करोड़ वाला है, कोई 5,000 करोड़ वाला है। तो महम की जनता ने और हरियाणा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करनी है। सुनहरा हरियाणा का दौर फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लेके आना है, ताकि हरियाणा विकास के पथ पर फिर से चले। जो डिरेल हो गया हरियाणा पिछले 10 साल में, सर्वाधिक अनएम्प्लॉयमेंट है, पीने के पानी तक की समस्याएं हैं। विकास कहते हैं लेकिन करनी और कथनी में फ़र्क है। तो डॉक्टर साहब, ये तो राजनीति है, देखो जिसके अंदर आप अब एंट्री हुई है, ये तो वो दलदल है, इसमें आगे कोई जो है बचता नहीं है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका ओहदा एक अध्यापक का ओहदा है, ईमानदारी से चले, आगे बढ़े और कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिले। तो डॉक्टर साहब, अभी के लिए इतना ही। आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपका, आपके चैनल के सभी देखने वालों का धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं सभी 27 उनको भी है जिन्होंने महम से विधानसभा की टिकट मांगी है।
तो सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। लगे लगे हाथ हो विपक्ष वालों को, सत्ता पक्ष वालों को भी दे दो, भाजपा पार्टी वालों को भी, निर्दलीय को भी दे दो। शुभकामनाएं देने में क्या लगता है? शुभकामनाएं तो अगर अच्छे काम करते तो लोग अपने आप ही साथ देते जी, बदलने का उसी को बदलते हैं जो जो काम ठीक से नहीं करते। मैं तो एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी गाड़ी आप चलवाते हैं ड्राइवर से, गाड़ी ड्राइवर रोज एक्सीडेंट करे तो उसने कोई ना ड्राइवर रखे, तो ड्राइवर भी बदलना पड़े। अध्यापक कोई है रेगुलर काम करे, उसकी कोई गिनती नहीं होती। हाँ, कोई 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा गया हुए, वीकेंड पे भी बच्चों से पूछे, जाके घर भी जाके पूछ का हुए बेटा कैसा कर रहे हो। जो पढ़ाई में थोड़े से कमतर हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेज ले, तो उसकी पहचान बनती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों कहीं ना को कहीं करना चाहिए। आपकी बातों से जी जी। अध्यापक जरूर हो, लगता नहीं है कि हाँ राजनीति में नहीं हो, क्योंकि आपने बताया भी है कि यहाँ प्रधान भी रहे हो, तो वो आज झलक भी रहा है। तो डॉक्टर साहब यही उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन ईमानदारी से बढ़े अभी के लिए। ईमानदारी से सेवा करेंगे जी। अगर पार्टी का चौर साहब का अगर आशीर्वाद मिला तो हमने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की लड़ाइयाँ लड़के दिखाई हैं, आगे भी लड़के दिखाएंगे। आपका, आपके चैनल का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों कमेंट के अंदर भी अपनी राय जरूर दे, आप किस कैंडिडेट को जो है महम हल्के से देखना चाहते हो, और साथ के साथ अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।